मित्रों, मैं हूँ आपके साथ और आप देख रहे हैं श्रृंखला ज्योतिर्मय जग। श्रृंखला की इस तीसरी कड़ी में विषय है भारतीय लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा, संविधान और भगवान। आज भारतीय लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। भारतीय संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर की कोई गति नहीं होती, उसी तरह लोकतांत्रिक सिद्धांतों वाले संविधान के बिना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की भी कोई गति नहीं हो सकती। संविधान किसी व्यवस्था को आकार प्रदान करता है। जो स्थान भाषा में व्याकरण का है, वही स्थान व्यवस्था में संविधान का है। भारतीय संविधान भारतीय लोकतंत्र में 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत हुआ था। जिस प्रकार पत्थर, लकड़ी, लोहे, मोम, मिट्टी की मूर्ति अर्थात शरीर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद एक्टिव हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। नसों में रक्त का संचार होने लगता है, सांसें चलने लगती हैं, आंखों में दृष्टि आ जाती है, वे चलने फिरने लगती हैं, हंसने बोलने लगती हैं, पूजा प्रसाद ग्रहण करती हैं, सर्दी गर्मी का अनुभव करती हैं, हाथ उठाकर आशीर्वाद देती हैं, नित्य क्रिया करती हैं, प्राणवान प्राणी की तरह सब व्यवहार करती हैं। कुछ ऐसी ही अवधारणा लगती है पाखंडियों की। पाखंडियों के प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा ढोंग है, पर लोग महापुरुषों की मूर्ति बनाते हैं। वो क्या चीज है? जिन आदर्शों, चिंतन, चरित्रों और गुणों को लोग पसंद करते हैं, उसे व्यापक बनाना चाहते हैं, उसे सबको मनवाना चाहते हैं। इस हेतु वे उस विचारधारा के स्रोत या संबंधित महापुरुष को फिर से लौटा लाना चाहते हैं। वे उस विचारधारा को उस मूर्ति का आश्रय देना चाहते हैं जो उसका स्रोत है या उससे संबंधित है। लेकिन पाखंडियों का अपना एक अलग ही मंतव्य है, जिसके माध्यम से वे अपना धंधा चलाते हैं, राजनीतिक खिचड़ी पकाते हैं। संविधान की प्राण प्रतिष्ठा के विषय पर लोग कह सकते हैं कि अमूर्त में अमूर्त की प्राण प्रतिष्ठा की बात कहाँ तक संभव है। तो उन्हें जान लेना चाहिए कि संविधान की प्राण प्रतिष्ठा एक रूपक मात्र है। यहाँ हमारा उद्देश्य बस यह है कि भगवान में कल्पित गुणों की हकीकत क्या है, भगवान और संविधान में वे गुण कितनी मात्रा में है। संविधान और भगवान में से समाज के बहुसंख्यक लोगों के लिए कौन अधिक उपयोगी है? प्रतिष्ठित भगवानों में कल्पित गुणों की सच्चाई क्या है और संविधान में तद विषयक विधान क्या है? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान समदर्शी हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि समदर्शी तुम कह सबको, लेकिन राम की ब्राह्मण और शंभूक के प्रति समदर्शिता जग जाहिर है। वहीं संविधान के सम्मुख सभी एक समान है। भगवान को शरणागत वत्सल बताया गया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, शरणागत वत्सल भगवाना। सुग्रीव और बाल के उत्तराधिकारी अंगद दोनों शरणागत हुए थे, फिर भी राम ने राजा किसे बनाया? हनुमान भक्त के साथ अपराध होने पर वह किसके पास जाता है? राम, हनुमान या पुलिस स्टेशन? किसके पास जाता है? राम के पास जाता है, हनुमान के पास जाता है या पुलिस स्टेशन?
भगवान को ज्ञान और बुद्धि का दाता कहा गया है। संविधान 14 वर्ष तक सबके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का विधान करता है। वहीं राम वर्ण धर्म के रक्षक हैं, जो शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखने को संकल्पित है। भगवान को दीन दयाल कहा गया है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लेकिन वे दीन और गर्भवती सीता पर भी दया नहीं करते। लक्ष्मण को मृत्यु दंड देते हुए दया नहीं करते। संविधान में भी कुछ स्थिति में क्षमादान का विधान है। भगवान को आश्रय और समृद्धिदाता कहा गया है। संविधान आरक्षण के विधान से आश्रय और समृद्धि का प्रयास करता है। अब हम प्राण प्रतिष्ठा के विषय पर फिर लौटते हैं। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की भांति प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक व्यवहारों को प्रकट करना शुरू कर दी। लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा में महापंडित थे लोकतांत्रिक पांडित्य के पंडित राव साहब डॉक्टर भीमराव, जिनमें शासक पूर्वजों से प्राप्त आनुवंशिक गुण था। वे बुद्ध, शिवाजी, साहू जी, फूले की परंपरा थे। हम संविधान को इस पंडित का महामंत्र कह सकते हैं, जिसे डॉक्टर साहब ने बड़े यत्न से जगाया था। वर्षों तक रातों रात जागा था, तब जाकर के इस मंत्र की सिद्धि हुई थी। यह मंत्र प्रेतों को मनुष्य बनाने वाला है, मुर्दों को जिंदा करने वाला है। डॉक्टर साहब ने दुनिया के संविधानों से अच्छे संविधानों की कॉपी करके कट और पेस्ट के द्वारा सुंदर सजाया है, जो विविधताओं से भरे हुए इस भारत के लिए भी खूब फिट बैठता है। इस प्रकार संविधान और भगवान में कौन अधिक उपयोगी है, आप दर्शक ही प्रमाण हैं। अब हम विदा चाहते हैं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।